30 साल कैलकुलेट की जा रही थी, अब उसको जो है 25 साल पे लाया जा रहा है और पेंशन पेनल्टीज के नाम पे 25 साल से ऊपर किसी की भी सर्विस होगी पर ईयर 3 साल की ये पेनल्टी जो है ये दी जाएगी। तमाम सूबों के कायदीन और अलीगढ़ की मरकजी क़यादत इधर मौजूद है, तमाम छोटी बड़ी यूनियंस के साथी, पंजाब के चेयरमैन खालिद जावेद संघेड़ा साहब, सदर लीगा पंजाब राजा ताहिर साहब, मरकजी सदर लीगा पाकिस्तान चौधरी सरफराज साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे चेयरमैन तो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं वजीर ज़ाहिर साहब, समीउल्लाह करीम साहब हैं, मरकजी चेयरमैन हैदर अली खान साहब और मैडम रुखसाना अनवर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से हैं, पंजाब की हमारी अलीगढ़ की सीनियर नायब सदर हैं, बशीर वैद साहब पंजाब टीचर यूनियन से, कुछ साथियों के नाम मैं मिस भी कर रहा हूँ। वफाक के मेरे तमाम साथी इधर मौजूद हैं, मैं माजरत चाहूंगा स्टेज पे नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर तैमूर झगड़ा साहब जो है इस्लाहात लेके आए। 2011 और 2015 का एडहॉक रिलीफ अलाउंस पेंशन में से खत्म किया गया, जबकि तमाम सूबों के मुलाजमीन को ये मिल रहा है। किसी भी सूरत के अंदर वफाक के अंदर जो इस्लाहात लेके आ रहे हैं कबूल नहीं की जाएंगी, क्योंकि बहुत क्लियर है कि वफाक के अंदर जो भी रिलीफ मिलता है जब सूबों के मुलाजमीन को ट्रांसफर होता है तो गवर्नमेंट इन इस्लाहात को सूबों के मुलाजमीन पे भी नाफिज करेगी। हम वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को कि सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को तकसीम करने की कोशिश नाकाम होगी। इस हवाले से आज दिन को पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारा एहतजाज भी था, फेडरल सेक्रेटेरिएट और वजारत खजाना के सामने वफाकी मुलाजमीन का। तमाम छोटे बड़े तहसीलों के अंदर पंजाब की आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की एक कॉल के ऊपर। इसमें तमाम यूनियन शामिल थी, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, पंजाब टीचर यूनियन, लेडीज हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्टर्स, तमाम यूनियन एसोसिएशन इसके अंदर शामिल थी। और डिवीजन की सतह के ऊपर आप मीडिया के साथी डेफिनेटली कवरेज भी कर रहे थे, माल रोड बंद था, मरी रोड, और सिर्फ आज ये टोकन एहतजाजी मुजाहरा था या एक वेकअप कॉल दी गई। हर मंगल को डिवीजन की सतह के ऊपर जो है हमने शेड्यूल जारी किया है। चेयरमैन पंजाब के खालिद जावेद संघेड़ा साहब इसके ऊपर बात भी करेंगे। नेक्स्ट 12 तारीख को मुल्तान के अंदर भी इस हवाले से एहतजाज है। इन तमाम चीजों के साथ साथ मीडिया के तवज्जुह से मैं हुकूमत को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि बिजली के बिलों में हालिया इजाफा, ये हमारी तवज्जो हमारे मसाइल बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए जिस तरह से ताकतवर इदारों को दिया जा रहा है। उसके साथ साथ पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद हैं जिसमें हाउस एंड मेडिकल कन्वेंस अलाउंस का जिक्र है। पेट्रोल की कीमत जब 64 रुपए थी, मैं वाज़ेह करता चलूं, पेट्रोल की कीमत जब 64 रुपए थी, मेरा कन्वेंस अलाउंस उस वक्त भी 5000 रुपया था। अब तकरीबन 5 गुना ज्यादा पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, मेरा कन्वेंस अलाउंस आज भी वही 5000 रुपये है। तो पेंशन कमीशन जो है वो किस लिए बनाया गया था, जिसके ऊपर हुकूमत को 2 साल जाया भी किए गए, करोड़ों रुपया जाया किया गया, मसाइल जाया किए गए, अगर उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं करना था। तनख्वाह में तफरीक का इशू अपनी जगह पर मौजूद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पेड मुलाजमीन जिनको रेगुलर करने की सिफारिशात, स्पीकर कौमी असेंबली की हदायत
और मुतासरा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर मंदूखेन साहब की सिफारिशात थी कि उन मुलाजमीन को रेगुलर करना है। अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। रेलवे के मुलाजमीन भी हैं, तमाम इदारों के हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी मुलाजमीन हैं। तो मीडिया के तवज्जुह से मैं एक दफा शुक्रिया भी अदा करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं तो हुकाम बाला तक हमारी आवाज, हमारा पैगाम पहुंच चुका होगा और बहुत वाज़ेह पैगाम है कि मुलाजमीन ने हमें मैंडेट दिया है। हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे, मगर अपने मुलाजमीन के जायज आईनी हकूक से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाह इसके लिए 3 MP और 6 MP और दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो, कोई मुकदमात अगर दर्ज करने हैं, मगर ये वाज़ेह है कि आज तक हमने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा और ना ही हम अपने इदारों के खिलाफ हैं, बल्कि हम तो अपने इदारों के मुलाजमीन के हकूक का दिफा कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि खुदारा इस मामले के ऊपर से मोटो लें और जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक तफरीक चल रही है आइन के आर्टिकल 25 और 37 के तजाद के अंदर, इसको खत्म किया जाए और मुलाजमीन को जो है फुल रिलीफ तो देना तो दरकिनार, हमें जो मराहत मिल रही है रिटायरमेंट 25, 30, 35 साल सर्व करता हूं और मुझे पता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो ये मैंने 40 साल सर्विस अगर करनी है, 20 साल में आया था मुझे 30 लाख रुपया मिलना है, उसकी जगह अगर 15 लाख रुपया आपको पता चले कि साल बाद मिल रहा है तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो किसी भी सूरत में हम ये काम नहीं होने देंगे। बड़ा वाज़ेह पैगाम है। खालिद अहमद संगड़ा साहब और चेयरमैन अलीगा पंजाब इस हवाले से बात करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाअल्लाह उस पर मैं आंसर भी देते हैं। इसमें एक चीज ऐड कर दूं जो मीटिंग के अंदर हमने अभी तय की है कि तमाम इजला के लेवल के ऊपर हमारे एहतजाज वगैरह तो वो होंगे, मगर जो फैसला कुन धरना होगा तमाम सूबों के मुलाजमीन, तमाम सूबों के मुलाजमीन 21 नवंबर गार्डन मंगल का ये दिन बन रहा है। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारे इदारों के साथी भी जब पहुंच गए हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 21 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट हाउस के सामने जो फैसला कुन धरना हम देंगे और ये धरना तारीख गवाह है कि जब भी मुलाजमीन आए हैं वो यहाँ से वापस नहीं गए हैं, अपने मुतालबात पूरे करवाए बगैर। पार्लियामेंट हाउस भी बंद होता है 38 पे। खालिद अहमद संगड़ा साहब। जैसा कि रहमान बाजवा साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे मुलाजमीन की तंजीमें बीगा के प्लेटफार्म से मुतहद हैं और इंशाअल्लाह मुतहद रहेंगी। कोई भी मसला बनेगा हम सब मिलकर इसको हल करेंगे। इस वक्त जो गवर्नमेंट चाह रही है कि जैसे हमारी पेंशन, ग्रेजुएटी या लीव एंड कैशमेंट से मुल्क चलेगा, तो ऐसे मुल्क नहीं चला करते। अभी बहुत सारी चीजें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। जैसे बाजवा साहब ने बताया कि तफरीक का मामला है। जब 98 रुपए डॉलर था और सोने का रेट 48,000 रुपए था, उसके बाद हमारी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से 25% बढ़ी है और महंगाई कोई 700-800 गुना बढ़ चुकी है। बजाय हमें कोई गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती मुलाजमीन को, हमें दफ्तर में आने का पता है, जाने का पता नहीं है। और मेरा एक क्लास 4 जो है वो 35,000 लेकर या 45,000 लेकर अपने खर्चे पर दफ्तर आता है और अपने खर्चे पर घर जाता है। हाउस रेंट की सहूलत उसे मुयसर नहीं है, बाकी भी कोई सहूलत नहीं है। अगर वो मुलाजमत कर सकता है तो 20 लाख लेने वाला, 25 लाख लेने वाला, 30 लाख लेने वाला, उनको इतनी सहूलियात है, पेट्रोल भी फ्री, गाड़ी भी फ्री, टीए डीए भी,
और घर भी फ्री, बिजली भी फ्री, टेलीफोन भी फ्री। तो हमारा मुतालबा है कि अगर 20 लाख लेने वाला 2-3 माह या 1 साल जो ऊपर वाली मराहत है वो ना लेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा मुलाजम 35,000 में गुजारा कर सकता तो वो 20 लाख में अच्छे तरीके से गुजारा कर सकता, उतनी मराहत जो है वो छोड़कर। तो जो चीजें करने वाली है वो गवर्नमेंट करती नहीं है। पंजाब में जैसे आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हर डीसी के लिए, उसके लिए पैसे है, हमारी लीवर कैशमेंट जो हमारा अपना पैसा है वो हमें देने को दिल नहीं करता। तो इस पर हम मजबूरन जो है बाहर निकले। आज रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में हमारी बहनें और हमारे मुलाजमीन निकले हैं। इसी तरीके से हर पंजाब के जिला से तहसील से आज एहतजाज हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट होश के नाखन लेगी। बजाय हमें कोई अच्छी खबर देने की, हमारे महकमा तालीम में वो जो हमारे अच्छे अदारे हैं उसको जो है वो प्राथमिक स्कूलों के नाम से नई एक काम शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती है कि यहाँ एनजीओ का जो है नेटवर्क बहुत मजबूत है और वो हमें इस्तेलाहात के नाम से देने की बजाय हमें लूट रहे हैं। तो हमारे हमारे अफीसरान उससे फायदा उठाते हैं और सारी कौम को बर्बाद करते हैं। आज हमारे महकमा तालीम पर जो हमारा महकमा सेहत है जो बर्बाद हो चुका है। तो इसके लिए थोड़ा आजान हो जाए। शुरू बता दे